कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत बैटम से होती है, जो अपना भेस बदल जासूसी कर रहा होता है और जैसे ही कैसल बैट खबर पहुंचाता है कि यहाँ सब ठीक है, तभी बैटमोबाइल से कुचला जाता है। फिर सीन सीधा वंडर वुमन और उसकी टीम पे शिफ्ट हो जाता है, जो ब्रूस को ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान जा पहुंचते हैं। वहां मौजूद बैटमोबिस्ट और एलेक के बीच छिड़ी बहस को डायना रोक कहती है कि अभी बहस का टाइम नहीं है, हमें ब्रूस को जल्द अज जल्द ढूंढना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं डायना एक कब्र खोल उसमें चली जाती है। एलेक के पूछने पे डायना से पता चलता है कि जस्टिस लीग का खुफिया कब्रिस्तान है। यहाँ जो उनके दोस्त बिछड़ चुके हैं वो सारे दफन हैं। डायना बताती है कि मुझे लगा कि परपीटुआ के मल्टीवर्स से छेड़छाड़ की वजह से शायद ये जगह भी कहीं गुम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शुक्र है। और तभी उन पे ग्रीन लैंटर्न रिंग के कॉन्सेप्ट से हमला होता है और जैसे ही डायना पीछे मुड़ती है वहाँ जेएसए के मेंबर्स खड़े होते हैं और फिर उनमें मिलन मिलाप होता है। मिलन मिलाप के बाद जेएसए वंडर वुमन और उसकी टीम को बैटमैन के पास ले जाते हैं, जहाँ बैटमैन हेक्स और अंकल सैम से राब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है। बैटमैन बताता है कि माना बैटमैन हु लाफ मर गया, लेकिन यहाँ हमें खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके चमचे डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी उसे देने के लिए तैयार कर रहे हैं। न जाने अब वो क्या कहर मचाएगा। अब अंकल सैम की पावर्स हैं जो हमारा पलड़ा भारी कर सकती हैं। और फिर वंडर वुमन कहती है कि ब्रूस अभी हमारे पास मौका है, अगर हम क्राइसिस एनर्जी पे काबू पा लें तो अपनी दुनिया क्या पूरे मल्टीवर्स को बचा सकते हैं। ब्रूस डायना की बात को साइड पे रख अपने काम में फिर से मगन हो जाता है, लेकिन वहीं डायना उसका हाथ पकड़ उसे रोकती है और कहती है कि तेरे साथ हुआ क्या है, आखिरी जो लड़ाई हमने लड़ी थी उसके बाद तो बहुत बदल गया। जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि ये गलती पहले मैं कर चुका हूँ। जब बारबटोस का हमला हुआ था तो मैंने ही कहा था कि हम 10th मेटल पे काबू पा यूनिवर्स को बचा लेते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, उल्टा हमने बारबटोस से भी ज्यादा खतरनाक विलन तैयार कर लिया अपने लिए, जो सिर्फ हमारा ही दुश्मन नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का दुश्मन है। उसे सोर्सवाल बर्बाद करके हमने ही आजाद किया। और ऊपर से सोने पे सुहागा लूथोर की वजह से परपीटुआ पहले से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसके रास्ते में जो भी आता है खत्म हो जाता है और जो घुटने टेकता है वो उसे अपनी आर्मी से मिला लेती है। और तू चाहती है कि हम उससे मुकाबला करें, हमारे जीतने के चांसेस 0% है बस। कुछ देर बहस मुबाहसे और एलेक के समझाने के बाद डायना और ब्रूस मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। प्लान ये होता है कि जब तक ब्रूस और डायना न्यू एपोकलिप्स से अपने साथियों को छुड़ा नहीं आते, वॉली वेस्ट ब्रूस के हेडक्वार्टर में रुक खुद को परपीटुआ से लड़ने के लिए तैयार करेगा। और तभी जे गैरिक बैरी को आवाज देता है और बैरी पलक झपकने से पहले वहां होता है। बैरी उन्हें कहता है कि अगर तुम लोगों का प्लान टाइम ट्रेवल करने का है तो मैं बता दूं तुम्हें, पूरी टाइमलाइन बर्बाद हो चुकी है। लेकिन डायना कहती है तू हमारे साथ हमारे दोस्तों को बचाने न्यू एपोकलिप्स पे चलेगा। उसी दौरान दूसरी तरफ डॉक्टर मैनहट्टन की खोपड़ी में बैटमैन हु लाफ का भेजा डालने की कार्रवाई जोरों शोर से चल रही होती है और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही जाती है। लेकिन बैटमैन हु लाफ को नई बॉडी में लड़खड़ाता देख रेक्स उसकी मीठी मीठी करने लगता है और ये सुनते ही बैटमैन हु लाफ उसे इस दुनिया से मिटा देता है। और तभी बैटमैन हु लाफ और उसकी टीम को परपीटुआ की पुकार आती है। परपीटुआ कहती है कि मैंने 6 और दुनियाओं पे कब्जा कर लिया है और मैं अभी औरों की तरफ जा ही रही थी कि तेरी तरफ से मुझे गड़बड़ नजर आई। याद रखियो, अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मेरे साथ साथ तेरी भी खटिया खड़ी हो जानी है। परपीटुआ से मीटिंग के बाद बैटमैन हु लाफ बस एक रॉबिन को छोड़ अपने बाकी सारे साथियों को मौत के घाट उतार देता है। अपने इकलौते रॉबिन को बैटमैन कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है, इस दुनिया इस मल्टीवर्स को तेरी जरूरत है। वंडर वुमन अपने साथियों के साथ हमारे खिलाफ अपनी प्लानिंग कर रही है, वो मल्टीवर्स को फिर से बनाने की तैयारी में है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं ऐसा मल्टीवर्स बनाना चाहता हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, मैं अपना रूप बदलने लगा हूँ, डरियो मत। और ये कहते ही बैटमैन हु लाफ खुद को डार्केस्ट नाइट में बदल लेता है। उसी दौरान दूसरी तरफ वंडर वुमन अपने साथियों के साथ आर्खम वेस्टलैंड पे हमला करती है। दरवाजे पे खड़े गार्ड को हार्ली का हाइना एक ही लुकमे में खत्म कर देता है और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उनके सामने ढेरों डार्क नाइट्स खड़े होते हैं। लेकिन ब्रूस के एक दफा कहने पे वो पीछे हट जाते हैं, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। ब्रूस बताता है कि जब बारबटोस ने हमला किया था तो ब्रूस और टॉय मास्टर ने मिलकर ये जगह बनाई थी और इसी जगह टॉय मास्टर का बनाया हुआ सुपर रोबोट भी है, जिसके जरिए हम लोग न्यू एपोकलिप्स जाएंगे और अपनी टीम को बचा के लाएंगे। और तभी हम सुपर रोबोट की झलक देखते हैं। इसी के साथ हमारा इश्यू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।